तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त बुक के बारे में। देखिए, लाइफ में ना दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर मुश्किल में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, और दूसरे वो जो हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, मौके ढूंढ लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस होता है एटीट्यूड का। और मैं आपको आज एक ऐसी पावरफुल लर्निंग देने वाली हूँ जो आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। और वो लर्निंग है पॉजिटिव एटीट्यूड की पावर। और ये लिया है वर्ल्ड फेमस बुक यू कैन विन, सिप खेरा इनके राइटर है। बहुत ही जबरदस्त लाइफ चेंजिंग बुक है, मस्ट रीड, इसको जरूर पढ़ें आप। ठीक है। सो अगर आपने इस मैसेज को दिल से समझ लिया ना, तो बिलीव मी, आपकी लाइफ पहले जैसी रहेगी ही नहीं। चैप्टर 1 में उन्होंने बताया है कि सक्सेस बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी सी कहानी के थ्रू बताया है कि एक बैलून सेलर की कहानी, कि जब उसकी सेल्स कम हो जाती थी तो वो हीलियम गैस से भरा हुआ बैलून हवा में छोड़ देता था। और बच्चे बैलून को ऊपर जाते हुए देखते, खुश होते और खरीदने के लिए अट्रैक्ट होते, आते और खरीदते। तो एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और बोलता है कि अगर ब्लैक बैलून फोड़ेगी तो क्या वो भी ऊपर जाएगा? तो बैलून सेलर ने कहा कि बेटा, बैलून का रंग उसे ऊपर नहीं ले जाता, उसके अंदर क्या भरा है वो उसे ऊपर ले जाता है। और ये लाइफ का सबसे बड़ा ट्रुथ है कि आपका कलर, आपका बैकग्राउंड, आपका डिग्री, फैमिली कंडीशन, ये सब आपको ऊपर नहीं ले जाती। आपको जो ऊपर लेके जाती है कामयाबी की तरफ, वो है आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड। सेकेंड चैप्टर में उन्होंने बताया है कि एटीट्यूड एटीट्यूड इज एवरीथिंग। बहुत से लोग लाइफ में टैलेंटेड होते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते, और बहुत से लोग एवरेज होते हुए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस नॉलेज से पहले माइंडसेट मांगती है। और बुक कहती है कि 85% सक्सेसफुल एटीट्यूड से आती है। 85% सक्सेस एटीट्यूड से आती है, और सिर्फ 15% नॉलेज से। तो सोचिए, अगर एटीट्यूड सही हो तो इंसान हार के भी उठ जाता है, गिर के भी सीख जाता है, अकेला होके भी लड़ जाता है, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान मौका आने से पहले डर जाता है, छोटी प्रॉब्लम में टूट जाता है, एक्सक्यूजेस बनाता रहता है। थर्ड चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है कि लाइफ में डायमंड्स कहाँ हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी सी कहानी बताई है। ये किसान डायमंड्स को ढूंढने के लिए अपनी जमीन बेच के पूरी दुनिया घूमता रहा। वो परेशान हुआ, थक गया, और आखिर में टूट गया। लेकिन बाद में पता चला उसे कि जिस जमीन को उसने बेचा था ना, उसी जमीन में डायमंड्स भरे हुए थे। तो एक बहुत ही पावरफुल लेसन उन्होंने हमें बताया कि बहुत से लोग अपनी ब्लेसिंग्स को पहचान ही नहीं पाते। हम हमेशा सोचते हैं काश मेरी लाइफ अलग होती, काश मेरे पास ज्यादा ऐसा पैसा होता, काश मुझे सपोर्ट मिलता। लेकिन ये ट्रुथ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज अक्सर हमारे ही आसपास होती है, प्रॉब्लम आंखों की नहीं, हमारी सोच में होती है। चैप्टर 4, नेगेटिव पीपल हमेशा कमी निकालते हैं। तो बुक में उन्होंने फिर एक बहुत अमेजिंग स्टोरी के थ्रू बताया है। एक आदमी के पास एक ऐसा डॉग था जो पानी पे चल सकता था। तो उसने अपने दोस्त को डग हंटिंग पे बुलाया। पूरा दिन डॉग पानी पे चल के बर्ड्स लेकर आता रहा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। आखिर में उसने पूछा, क्या तुमने मेरे डॉग में कुछ स्पेशल नहीं लगा? तो दोस्त क्या बोलता है, हाँ मैं नोटिस किया कि तुम्हारा डॉग ना तैर नहीं सकता। तो ये नेगेटिव माइंडसेट है। कुछ लोग मिरेकल्स में भी क्या ढूंढ लेते हैं? प्रॉब्लम्स। ऐसे लोग हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, दूसरों को क्रिटिसाइज करेंगे, पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी खोज लेते हैं। नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग कैसे होते हैं? तो पॉजिटिव लोग परफेक्ट नहीं होते, उनका माइंडसेट पावरफुल होता है। वो हर सिचुएशन में सीख ढूंढते हैं, जल्दी हार नहीं मानते, लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, एनर्जी फैलाते हैं। और जब पॉजिटिव इंसान रूप में आता है ना, एटमोस्फियर ही बदल जाता है। आपने फील किया होगा कि जब बिल्कुल ऐसा इंसान की जो सकारात्मक सोच से भरा हुआ है, उनका एक ऑरा ही अलग होता है। चैप्टर 6, सबसे बड़ा जो एनिमी है ना, दुश्मन है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, बहाने बनाना। बहुत से लोग कहते हैं कल से शुरू करूंगा, एक दिन जरूर करूंगा,
जब परफेक्ट टाइम आएगा तब करूंगा। लेकिन सच क्या है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। तो बुक का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है, डू इट नाउ। अभी करिए, कोई भी काम अगर आपने सोचा है, ठाना है, तो उसको डू इट नाउ, अभी करना स्टार्ट करिए। क्योंकि अधूरा काम स्ट्रेस देता है, टालना, काम को टालना कॉन्फिडेंस कम करता है, और एक्शन लेने वाले लोग ही विनर्स बनते हैं। चैप्टर 7 मैंने कहा है कि गोल्ड नहीं डर्ट, सॉरी, गोल्ड ढूंढो डर्ट नहीं। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि जब हम गोल्ड ढूंढते हैं तो हमें टन्स ऑफ डर्ट हटानी पड़ती है, जब हम डर्ट नहीं गोल्ड खोजते हैं। मतलब अगर आप हर इंसान में कमी ढूंढेंगे तो आपको सिर्फ नेगेटिविटी मिलेगी, लेकिन अगर अच्छाई ढूंढेंगे तो रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होंगे और आपकी लाइफ भी ब्यूटीफुल बनेगी। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि चेंज शुरू कहाँ से होता है? तो सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं अंदर से होता है। अगर आप रोज पॉजिटिव सोचेंगे, एक्शन लेंगे, सीखते रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो धीरे धीरे करके आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाएगी। और तो डियर फ्रेंड्स, लाइफ बहुत कीमती है, और इसे डर में, एक्सक्यूजेस में, नेगेटिविटी में वेस्ट नहीं करना है। मत करिए, याद रखिए, विनर्स अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग सोच के साथ करते हैं। और आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आपकी सोच बदलती है। और जिस दिन आपने खुद पे विश्वास करना सीख लिया, उस दिन आप, दुनिया भी आप पे विश्वास करने लगेगी। सो ड्रीम बिग, think positive, take actions, and remember, you can